अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान के साथ मैं हूं आपको होस्ट राजा ज़ैन रहमान। इस टाइम मैं मौजूद हूं मरी के अंदर और आज आगा शिराज साहब का विजिट भी था मरी के अंदर। मरी के मुख्तलिफ पहलू को हमने दिखाना भी था। जैसे कि आप जानते हैं कि मरी के अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट से जो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया कि हमने सोचा कि इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात की जाए। मेरे साथ आज मौजूद हैं मरी के जो DPO हैं रज़ा तनवीर साहब। हम उनसे पूछेंगे कि DPO एक बड़ी सीनियर पोजीशन होती है और DPO की मौजूदगी में बहुत सारी पोजीशन उसके नीचे भी उनके अंडर भी आती हैं, लेकिन इन पोजीशंस के बावजूद DPO का खुद ऑन टो होना एक आवाम के लिए बड़ी एक अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन इस सब में ये देखना है कि ये सारी चीज़ें आवाम के लिए तो करते हैं, तो क्या वो ये चीज़ें अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं, अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं? इतने दूर से पोस्टिंग होकर यहाँ पे आते हैं हमारी खिदमत के लिए और मरी को बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मरी के अंदर पोस्टेड है सर। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है जी, आपकी मोहब्बत है जी। प्लीज़ सर मुझे बताइएगा कि फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? देखिए, फैमिली पुलिस ऑफिसर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप चाहे जिस भी पोस्ट पे हों, चाहे आप जिस भी मुल्क के कोने में हों, एक PSP ऑफिसर के लिए अपनी फैमिली को टाइम देना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसमें क्रेडिट गोज़ टू द फैमिली एज़ वेल, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर बात है उसको अंडरस्टैंड करती है, कंप्रोमाइज़ करती हैं। इवन जब वीकेंड्स भी अगर फैमिली यहाँ पे आ जाए और आपकी कोई एक्टिविटी हो जाए जिसमें आप उनको टाइम ही ना दे सकें तो स्टिल, लेकिन दे अंडरस्टैंड दैट। और PSP बेसिकली हमारा पुलिस सर्विस एक लाइफस्टाइल है और हम उस लाइफस्टाइल में ही हमने सारी चीज़ें करनी है। अगर आपने सुबह वॉक भी करनी है, आपने लोगों से भी मिलना है, आपने फैमिली को भी टाइम देना है, आपने दोस्तों से भी अगर कभी मिलना हो, कोई आ जाए तो आपको बस बैलेंस करना पड़ता है चीज़ों को। अच्छा नाज़रीन, मैं आज DPO साहब से इत्तेफाक हो मुलाकात का भी और मैं इनके साथ आज मौजूद हूँ त्रेट के अंदर। घोड़ा गली और त्रेट में इनने आज खुली कचहरी की। मैंने आज से पहले कभी अटेंड नहीं की थी, लेकिन मैंने जब आज अटेंड की तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली कि अवाम बड़ी खुल के सर आती है शिकायत लेके। बिल्कुल, वो जब वो इतना ओपनली सर आपके पास आती है कि ये शिकायत है, इसमें लोगों के हार्श अल्फाज भी होते हैं। बीइंग DPO आप इस जगह पे कोई SHO बैठा होता है या इस जगह पे कोई SP बैठा है, ASP बैठा है, तो हमें फिर भी समझ आता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मैनेज करना सर, बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल नहीं है सर? जी मुश्किल तो है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है और हमने जो विज़न हमारी वज़ीर आला पंजाब का है और आईजी साहब पंजाब का है कि हमने लोगों की बातें उनके पास जाके सुननी है, ताकि वो उनको एक अपनायत का एहसास हो कि आपके जो ऑफिसर्स हैं रेलिवेंट वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपका कोई इशू तो नहीं है या आपकी कोई दरख्वास्त है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि जो कि सॉल्व नहीं हुई अभी तक, तो उसको सॉल्व करवाया जाए। तो उस पर हम सारे डेफिनेटली जो है वो उस पर काम करते हैं। और इसलिए, और दूसरा ये कि हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें भी इससे आइडिया होता है कि किस इलाके में क्या चीज़ चल रही है या क्या उधर शिकायत आ रही हैं या पुलिस रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग भी उसमें आती है। बेसिकली मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लोगों की सुने जिसमें वो आटे की बात करते हैं। जी जी, आटा स्मगल हो रहा है, आटा नहीं है, तो बेसिकली आपने तो जवाब दिया उनको कि हम इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, हम ऐसे लेके चलेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है सर। देखिए उसमें ये डोमेन जो है वो ऑलमोस्ट सबकी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखती है, डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर जो होता है DFO वो बेसिकली उसको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन जो ज़ाहिर बात है जो नाकाबंदी है, इन्फोर्समेंट है, वो पुलिस का काम है। वो उसमें पीरा के भी जवान होते हैं हमारे साथ, DC के भी ऑफिस होते हैं, हमारा भी होते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि उसमें जो आखिर में किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है और उस पर कोई अगर FIR दर्ज होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो पुलिस को देनी है। तो इसलिए अगर फूड डिपार्टमेंट का बंदा भी उसको पकड़ के उसका कंप्लेंट करेगा तो पुलिस के पास ही करेगा। तो इसलिए पुलिस का रोल उससे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है और इसलिए हम उस पर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ना मरी की जो जोग्राफ़ी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए है कि छोटे छोटे रास्ते भी हैं और फिर एक और है कि एक रोड एक ही जगह पे आप खड़े होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रोड बिल्कुल ऊपर जा रही है और एक रोड नीचे जा रही है, तो आपको SHO बताएगा सर ये KP के है और ये पंजाब है। तो इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि जुरिस्डिक्शन वाइज भी, लेकिन हमारा काम है कि हम इस चीज़ को रोकें। हमने कल रात भी जो है जो आपने बात की है, हमने उस पर एक इन्फॉर्मेशन पे आटे का पूरा एक ट्रक स्मगल हो रहा था बाड़ियों की साइड पे, वो हमें अरेस्ट किया हुआ है, वो कन्फिस्केशन तमाम मटेरियल की हो चुकी है। तो हम आप काम तो कर रहे हैं। सर हमारी बड़ी अच्छे मेरे टर्म्स हैं इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी सीनियर पोजीशन पर DIGs हो गए, बड़ी अच्छी गपशप है, बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं मंशियात के। वही मोटो वही है मैंने आपके अंदर देखा है। तो सर मरी के अंदर मंशियात को स्पेसिफिकली ट्रेस करना मुश्किल नहीं है सर? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। वही आपने बात है सर, वो एक सेकंड में वो KP में एंटर हो जाएगा सर। हाँ, और दूसरा ये कि यहाँ पे चूँकि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं टूरिज़म के हिसाब से, जो फिगर्स की अगर बात की जाए, मैं उस फिगर्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास लास्ट ईयर हमारे पास जो अगर आप लोकल गाड़ियाँ निकाल दें, क्योंकि हमारे पास सेफ़ सिटी है और सेफ़ सिटी में हमें काउंट मिल रहा होता है कि कितनी गाड़ियाँ एंटर हो रही हैं, एग्ज़िट हो रही हैं, तो नेट काउंट मिलता है। हमारे पास पिछले साल 2025 में तकरीबन 70 से 80 लाख गाड़ियाँ टूरिस्ट की दाखिल हुई हैं। आप अगर एक गाड़ी को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे साल में आपके पास 2.5-3 करोड़ लोग आपके पास आए हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं। तो ज़ाहिर हर बंदे की पर्सनल स्पेस भी है
उसमें आप हर बंदे को कि वो उसके साथ क्या आ रहा है क्या जा रहा है, उसकी गार्ड में कोई लोग स्मगल करने की कोशिश करते हैं, तो डिफ़िकल्ट तो है। लेकिन हमने आते साथ ही जो है वो स्पेशल ब्रांच के साथ मिल के और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मिल के जो है ना, हमने इंफॉर्मेशन बेस्ड अपनी जो है वो अरेस्ट और रेड शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम जो बड़े मनशियात फ्लोर्स के डीलर्स हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। सर लाइफस्टाइल की बात करते हैं, किस टाइम प्रेफर करते हैं घर जाना? देखिए कोई टाइम तो हमें वैसे होता नहीं है स्पेसिफिक है, लेकिन कोशिश ये होती है कि शाम को मगरिब के बाद या इशा के बाद जो है ना आप वाइंड अप करके जो है ना वो घर जाएँ। तो अब जब आप सर घर चले जाते हैं तो आपको अगर उस दौरान घर के अंदर आपको कोई कॉल मौसूल होती है तो फिर आप सर क्या रद्द-ए-अमल होता है सर आपका? बस जॉब साइन का सर काम साइन कर देते हैं या खुद उसको देखते हैं नहीं, सर? अगर जो देखें अभी बीइंग अ डीपीओ आपके पास थोड़ी सी आप लेवरेज कह सकते हैं ज़रूर हो, लेकिन ज़ाहिर बात है जब तक आप ख़ुद नहीं होंगे, आप ख़ुद चीज़ों को देखेंगे नहीं, तो लोग आपको फिर वो जो है ना वो मिसगाइड भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को ख़ुद अपनी मॉनिटरिंग करूँ उसके ऊपर। सर तो आप मरी में आपकी पोस्टिंग मेरे ख्याल है 2.5-3 महीने हो गए सर? 2 महीने हो गए। 2 महीने में सर आपको ये बड़ा वास्ट एरिया है सर, पहाड़ का एरिया है, तो सर इनकी यूनियन काउंसिल्स के बारे में और इन चीज़ों के बारे में सर आपको नॉलेज हुआ सर? जी बिल्कुल हो गया, और बल्कि हमारी जो दोनों तहसीलें हैं, एक मरी तहसील है और एक कोटली सतियाँ हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो मतलब आप कह सकते हैं कि पहाड़ तो दोनों में है, लेकिन दोनों के इश्यूज़ का, दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर का, दोनों के वो जो लाइफ स्टाइल्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ज़ाहिर दोनों में से किस एरिया को अवॉइड करते हैं जाना? क्या सर मैं नहीं जाता, एसपी साहब आप चले जाए? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। प्रेफर ये होता कि जो मेरे करने काम है मैं ख़ुद जाके उसको करूँ, क्योंकि मैं कोशिश भी करता हूँ। स्पेशली जो है ना, अभी मैं वो जो हमारा जो चूँकि डिस्ट्रिक्ट मरी जो है अभी नया बना है और तकरीबन इसको 1.5 साल हुए हैं। अभी जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, क्योंकि हम उस पर अपनी पुलिस, पंजाब पुलिस के इस्टेब्लिशमेंट्स को इस्टेब्लिश करने का हमारा एक फ़ोकस है कि हम हर एक जो मेन आर्टरी है जो कि किसी भी सूबे में जा रही है दूसरे सूबे में, उस पर कोई पुलिस की प्रेजेंस को रखें, तो वो कोशिश कर रहे हैं। सर लोगों का तासुर मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे जब भी किसी ऑफिसर के पास जाता है, इवन मैं आपको अपनी चले बात कर लेता हूँ, मैं जब भी किसी ऑफिसर के बारे में जानना होता है या मैं उसके पास जा रहा होता हूँ तो मैं पहले चेक करता हूँ उनका बैकग्राउंड क्या है। जब भी मुझे ये सुनने को मिलता है यार ही इज़ और शी इज़ अ PSP ऑफिसर, तो बड़ा दिमाग रिलैक्स हो जाता है, कहते हैं यार हम किसी एजुकेटेड बंदे के पास जा रहे हैं। तो सर ये आप लोगों ने इमेज खुद बिल्ड की है सर, ये क्या वजह सर? आजकल वैसे भी बोर्ड के पास PSP ही चल रहा है सर। देखिए वो इशू ये है कि अब जो क्योंकि कम्पटिटिव एग्ज़ाम CSS जो है वो हम सारे दे के सेलेक्ट होके आते हैं, और वो एक उसका जो मेरिट है और उसके बाद जो उसका एक कम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क करनी पड़ती है, को उसके बाद आपके एनालिटिकल स्किल्स जो है ना उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि आपको नज़र आता है कि एक मार्क डिफरेंस हो बिटवीन अ PSP और नॉन PSP ऑफिसर। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें दो चीज़ें, PSP ऑफिसर के पास अगर आप कह सकते हैं कि वो ये कि वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से है, तो जो दूसरे नॉन PSP ऑफिसर्स हमारे पास पंजाब पुलिस में हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बेसिकली वो एक्सपीरियंस से चलते हैं। वो हमारे पास बहुत अच्छे नॉन PSP ऑफिसर्स भी हैं कि जो कि उन्होंने पंजाब पुलिस का नाम काफ़ी आगे लेकर गए हैं। एलीट का सर बैज आपने लगाया हुआ है सर, ये आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये हमारी जो कमांडो ट्रेनिंग बेसिकली होती है ASPs की। जब हमारी यूटीशिप ख़त्म होती है, यूटीशिप से पहले हमारा जब NPA में एक ट्रेनिंग के चूँकि 3-4 फेजेस होते हैं। एक फ़ेज़ हमारा सिविल सर्विस अकेडमी में है, उसके बाद फिर हम नेशनल पुलिस अकेडमी जाते हैं तकरीबन 1.5-2 ईयर्स के लिए। उसमें 10 मंथ्स के बाद हमारा जो है वो फिर हमारा जो आप कह सकते हैं एकेडमिक्स है वो ख़त्म होता है और उसमें फ़िज़िकल हो रहा होता है। लेकिन उसके बाद हम फौरी तौर पे चले जाते हैं एलीट में। वहाँ पे हमारी तकरीबन कोई 2 मंथ्स की हमारी बेदियाँ जो एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है और बड़ी रिगुलर ट्रेनिंग होती है। और उसकी बड़ी जो है ना वो रगड़े की यादें, मतलब पुलिस एकेडमी की भी रगड़ा तो है, लेकिन जो एलीट का रगड़ा है वो ज़ाहिर बात है आपको एक टफ़ ऑफिसर बनाता है। टफ़ कंडीशन के लिए आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस से बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, फायरिंग में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो वो आपके जो स्टैंडर्ड्स आपको NPA में मिले होते हैं उसको आगे लेके जाते हैं बेसिकली। सर मरी के लोगों के लिए कोई लास्ट में कोई पैगाम, कोई बेहतरी के लिए कुछ कहना चाहें तो सर प्लीज़, कैमरा हाजिर है आपके लिए। जी बिल्कुल, आपकी तो से मैं बल्कि मरी को भी और साथ में पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि मरी के बारे में अक्सर लोग बाज़ दफ़ा भी ट्रेंड देखा जाता है कि लोग अक्सर ना मरी को अवॉइड करते हैं कि पता नहीं वहाँ पे शायद वो जो एक 2022 में एक वाक़या हुआ था जिसमें जो है लोगों की डेथ हुई थी। आपने अभी ख़ुद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया है, सेफ सिटी देख ली है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देख लिया है, पुलिस के रिस्पांस को देख लिया है। हम ये है कि मरी इज़ सेफ़, आप हमारे पास आएँ, अपनी जो एहतियाती तदाबीर है वो ज़रूर अपनाएँ, लेकिन आके फैमिली को एंजॉय करें। और साथ में हमारा जो मैसेज मरी के आवाम के लिए ये है कि हम सारे आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, आपके जो है वो बेहतरी के लिए हैं। कोई भी इशू हो आप हमारे पास हमें रीच आउट करें, पुलिस आपके लिए हर वक्त हाजिर होगी। सर थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने रज़ा साहब की बात सुनी,
खुशी भी होती है ऐसे ऑफिसर्स को देख के कि इतने काम, इतनी अच्छी पर्सनालिटीज़ के लोग जब ऐसी सीट्स के ऊपर बैठे होते हैं तो बड़ा एक जब आम आवाम उन तक जाती है। और मैंने आज खुली कचहरी के अंदर भी ये चीज़ नोट की कि डीपीओ साहब ने हर किसी को इज्जत देने की कोशिश की है। और ये एक मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे सूबों में और ट्रैवल करता हूँ, डिफरेंट प्रोविंसेस में जाता हूँ, अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन पंजाब पुलिस स्पेशली मैं अगर मरी की बात करूँ तो इसमें बड़ा रोल है सर का। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सर आप ये अपनी खुली कचहरी का सिलसिला प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा, ज़रूर, क्योंकि इसमें लोग आपको बड़े खुल के आ रहे हैं सर। बिल्कुल। और आप भी सर को ज़रूर इस चीज़ में अप्रिशिएट करें। और जो भी सर ने एक ऐप भी लॉन्च कर दी है और सर का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, हर टाइम सर उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।